हेलो बच्चों, मैं डीके प्रजापति आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आया हूं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। मैं जानता हूं आप सभी बच्चों की एग्जाम बिल्कुल पास में है। उस एग्जाम को देखते हुए यह चैप्टर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं जानता हूं आप सभी बच्चे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड करना सीख गए हैं, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना सीख गए हैं, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट तो आपके 8th क्लास 9th क्लास और 6th और 7th क्लास में भी थे। अब हम इससे कुछ आगे की बात करेंगे, लेकिन साथ में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं, हम सर्कल की बात करते हैं। सर्कल ये सर्कल में ये आपका रेडियस सेंटर और ये है रेडियस आर। यदि हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की बात करें तो ये होता है 2 पाई आर। इस 2 पाई आर में जो पाई है ये है मैथमेटिकल कांस्टेंट। मैथमेटिकल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में 22 डिवाइड बाई 7 होगी और डेसिमल में 3.143 होगी। हाँ, पाई की कैलकुलेशन, जो पाई का कैलकुलेशन है सबसे पहले विलियम जॉनसन ने किया था। हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए, क्योंकि आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आर, हम बात करते हैं आर की। आर है रेडियस, जो एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, जो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। यदि रेडियस की वैल्यू हमें सेंटीमीटर में दी है तो सरकमफेरेंस हमारा सेंटीमीटर में आएगा। यदि रेडियस की वैल्यू मीटर में दी है तो हमारा सरकमफेरेंस मीटर में आएगा। यदि रेडियस की वैल्यू मिलीमीटर में दी है तो हमारा सरकमफेरेंस मिलीमीटर में आएगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। यहां भी पाई की वैल्यू वही होगी जो सरकमफेरेंस में थी, डेसिमल में 22 डिवाइड बाई 7 और फ्रैक्शन में 22 डिवाइड बाई 7 और डेसिमल में 3.143। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल से हम सर्कल का सरकमफेरेंस फाइंड कर लेंगे, जिसका फॉर्मूला 2 पाई आर होगा। यदि सर्कल का एरिया फाइंड करने की बात आती है तो हम एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पुट करेंगे, जो पाई आर स्क्वायर होगा। इससे हम एरिया फाइंड कर लेंगे। यहां पर एक चीज और देखने को आती है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते भी हैं।
यदि रेडियस हमें सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यदि रेडियस हमें मीटर में दी हुई है तो एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। यदि रेडियस हमें किलोमीटर में दिया हुआ है तो एरिया किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। यदि रेडियस हमें मिलीमीटर में दिया हुआ है तो मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। ये बातें एरिया ऑफ सर्कल पे अप्लाई होगी। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पे यदि रेडियस सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, रेडियस मीटर में दी है तो मीटर में ही आएगा, और यदि रेडियस मिलीमीटर में दी है तो मिलीमीटर में ही आएगा। तो ये तो था हमारा पिछले क्लास का कुछ रिवीजन। अब हम आते हैं 10th के चैप्टर पर, जहां हम देखेंगे सेक्टर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। ये सर्कल सेंटर, ये है रेडियस और ये है रेडियस। इन दोनों रेडियस के बीच में एंगल बनेगा जो है थीटा। सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहां पर जो सर्कल है वो देखा जाए तो दो भागों में डिवाइड हो गया। एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। जो छोटा पार्ट है, जो इस सर्कल का छोटा पार्ट है, जो इस सर्कल का छोटा पार्ट है वो होगा माइनर सेगमेंट, सॉरी माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और जो इसका बड़ा पार्ट है वो होगा मेजर सेगमेंट, सॉरी मेजर सेक्टर। सेगमेंट की बात करते हैं। यदि कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, सेगमेंट में एक्चुअल होता क्या है, यहां से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो माइनर पार्ट है इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। यहां कोई थीटा नहीं बनेगा रेडियस से रिलेटेड, या दो रेडियस आपस में यहां थीटा नहीं बनाएंगी, और बनाएंगी तो 180 डिग्री का बनाएंगी। ये हो गया मेजर सेगमेंट, ओ सॉरी माइनर सेगमेंट। तो ये होगा आपका मेजर सेगमेंट। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम सेक्टर की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। अब इसमें बात आती है एरिया ऑफ सेक्टर की। यदि ये सर्कल ऐसा होता, यहां सेंटर होता, यहां रेडियस होती, यहां भी रेडियस होती, और हम आपसे बोलते कि इसका एरिया फाइंड कर, तो आप आसानी से कर देते। कैसे करते? एरिया ऑफ सर्कल लगाते। क्यों? क्योंकि इसको ए से डिवाइड कर दो। तो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 4 पार्ट में। 4 पार्ट में से हमें किसका एरिया चाहिए? ओनली 1 पार्ट का। तो हम क्या करते? एरिया ऑफ सर्कल लगाते पाई आर का स्क्वायर,
उसको डिवाइड कर देते, उसको डिवाइड कर देते, निकल जाता। यदि ये किसी, लेकिन यदि ये किसी एंगल पे दिया हुआ होता तो, ये किसी एंगल पे दिया होता, या यहां थोड़ी देर के लिए सोच लो कि यहां 90 डिग्री का एंगल है और हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसका एरिया फाइंड करो, तो फिर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, इसके लिए क्या यूज करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां थीटा की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री। हाँ, अब रेडियस भी हमें कुछ दिया होगा, रेडियस भी हमें कुछ दिया होगा। चलो अपन रेडियस मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, रेडियस मान लिया हमने 7 सेंटीमीटर, इनटू पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में पुट कर दो 22 डिवाइड बाय 7 इंटू 7 का स्क्वायर तो 7, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचता है 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 22 इंटू 7, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 77 डिवाइड बाय 2। रेडियस हमारा था सेंटीमीटर में, इसके लिए एरिया बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का विशेष ध्यान रखें, एरिया की जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ, यदि रेडियस सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, यदि रेडियस मीटर में दिया होता तो एरिया मीटर स्क्वायर में आता, यदि रेडियस किलोमीटर में दिया होता तो एरिया किलोमीटर स्क्वायर में आता। इसका विशेष ध्यान रखें। चलिए इसके बाद में करेस्पॉन्डिंग एरिया की कुछ बात करते हैं। करेस्पॉन्डिंग एरिया क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये सर्कल, सर्कल का ये सेंटर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेंटर को O से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा हम लोग ले लेते हैं 45 डिग्री, रेडियस हम लोग ले लेते हैं 7 मीटर। सपोज करो यहां से इसको हम ऐसा सेगमेंट में डिवाइड करें सर्कल को, और हम आपसे बोलें कि इसका एरिया फाइंड करो। यही करेस्पॉन्डिंग एरिया, यही है करस्पॉन्डिंग एरिया।